हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फिर स्वागत है आपका एसएम लो क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान की हमेशा ये आलोचना होती रहती है। जो संविधानविद हैं वो भारत के संविधान की इसलिए आलोचना करते हैं कि भारत के संविधान को दूसरे देशों से लिया गया है। कोई इसको भानुमति का पिटारा कहता है, कोई इसको उधार का बस्ता कहता है। जो हमारे संविधान वेता थे, जब उन्होंने भारत का संविधान बनाया तो भारत के संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। और दुनिया के संविधानों का अध्ययन करने के बाद विश्व के संविधानों में, यानी कि दूसरे देश के संविधानों में जो जो अच्छी बातें थी, अच्छी बातों को वहां से लेकर और इतना खूबसूरत भारत का संविधान बनाया। परीक्षा की दृष्टि से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं ना कहीं ये मालूम कर लिया जाता है कि ये वाली चीज कौन से संविधान से ली गई है। तो आज हम देखते हैं कि भारत के संविधान में दूसरे देशों से क्या क्या चीजें ली गई हैं। तो इसको हम देखते हैं भारत के संविधान के स्रोत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान की। ऐसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन है। तो ये संसदीय शासन जो लिया गया है, ये संसदीय शासन प्रणाली जो है ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, यानी कि ब्रिटिश संविधान से ली गई है। दूसरी चीज, जब आप आर्टिकल 14 को पढ़ते हो तो आर्टिकल 14 में आप देखते हो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समता का जो कंसेप्ट हमने लिया है वो भी ब्रिटिश संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसी तरीके से जब हम एवी डायसी को पढ़ते हैं, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का कंसेप्ट दिया, और विधि के शासन में यह है कि विधि की सर्वोच्चता होगी, कानून ही सर्वोच्च होगा। तो जो विधि का शासन है ये भारत में भी अपनाया गया है, और भारत में जो विधि का शासन जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसी तरीके से जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा में और राज्यसभा में जो अध्यक्ष का पद है वो भी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। इसी के साथ अगर जो हम देखें कि जो राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति की औपचारिक शक्ति जो है ये भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसी तरीके से जब हम आर्टिकल 75 को पढ़ते हैं, और आर्टिकल 75 में मंत्री परिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से ही लिया है। इसी तरीके से जब हम आर्टिकल 105 को पढ़ते हैं तो वहां पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, संसदीय विशेषाधिकार हैं। तो ये संसदीय विशेषाधिकार का जो कंसेप्ट है ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। इसी तरीके से जब आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को देखते हो तो वहां पर आपको रिट देखने को मिलेंगी, याचिकाएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और भी रिट्स हैं। तो ये रिट्स का जो प्रोविजन है, जो याचिकाओं के का जो प्रावधान है, ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। इसी तरीके से लॉ मेकिंग सिस्टम जो है, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है कि कैसे कैसे कानून बनेगा, ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से ही लिया है। इसी तरीके से जो राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है अपना स्पेशल स्पीच जो डिलीवर करता है, तो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। इसी तरीके से कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो ये पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। तो ये कंसेप्ट भी हमने ब्रिटिश संविधान से ही लिया है। इसी के साथ अगर जो मैं बात करूं सिंगल सिटीजनशिप की, इकहरी नागरिकता की, आप अक्सर देखोगे कि भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन भारत का संविधान संघात्मक होते हुए भी यहां पर इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है, जिसकी हमेशा आलोचना होती है। लेकिन हमारे संविधान वेताओं ने भारत के संविधान को संघात्मक और एकात्मकता के तंग ढांचे में ढालने की अपेक्षा, बल्कि भारत की जो परिस्थितियां हैं, हमारा जो हित है, भारत का जो हित है, उसको इंपॉर्टेंस दिया, और यहां संघात्मक शासन होते हुए भी यहां पर इकहरी नागरिकता को अडॉप्ट किया। और इकहरी नागरिकता का जो हमने कंसेप्ट लिया है सिंगल सिटीजनशिप का, वो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी के साथ अगर जो हम बात करें अमेरिका से, तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो अमेरिका के संविधान से ली। इसी के साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों का जो समान संरक्षण है, इसे भी हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका के संविधान से लिए। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो सर्वोच्चता है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है।
इसी तरीके से अगर जो हम बात करें जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक पुनर्विलोकन की, तो ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट का जो कंसेप्ट है ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी तरीके से इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है की जो प्रक्रिया है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो कंसेप्ट है ये भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इसी तरीके से हमने जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है इसका जो कंसेप्ट है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, ये कंसेप्ट भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनको जो उनके पद से जो हटाया जाएगा तो ये कंसेप्ट भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इसी के साथ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर जो वो चाहे किसी पारंगत विधिवेता को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकता है, ये कंसेप्ट भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी तरीके से अगर जो हम बात करें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने जापान के संविधान से लिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कौन से संविधान से ली गई है, तो ये हमने जापान के संविधान से लिया है। रोक दो। अब हम देखते हैं कि जर्मनी के संविधान से, तो जर्मन संविधान से जो है हमने आपात की उद्घोषणा ली है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये हमने जर्मन संविधान से लिया है। इसी के साथ अगर जो हम बात करें सोवियत संघ रूस की, से हमने क्या क्या लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य जो हैं, ये हमने रूस के संविधान से लिए हैं। इसी तरीके से जो मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये भी हमने रूस के संविधान से ली है। इसी तरीके से जो योजना आयोग था वो भी हमने रूस के संविधान से ही लिया था। और जो हमारा अब प्लानिंग कमीशन है यानी कि नीति आयोग है, नीति आयोग को भी हमने कहां से लिया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कनाडा के संविधान की, तो कनाडियन संविधान से हमने क्या क्या लिया है, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो सलाह मांगता है, ये सलाहकारी शक्ति जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान से ली है। इसी तरीके से कि राज्यों का जो संघ है, जैसा आप आर्टिकल 1 में पढ़ोगे तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसी तरीके से जो रेजिडरी पावर है, अवशिष्ट शक्तियां हैं, जैसा कि आप देखते हो कि संविधान में 7 शेड्यूल में 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और अगर जो इनसे कोई विषय बच जाता है तो वो अवशिष्ट शक्ति कहलाता है, जिसको हमने आर्टिकल 248 को जब देखा था। तो उसी तरीके से अगर जो हम देखें फेडरल सिस्टम को, जो हमारा संघीय व्यवस्था है, ये भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। और इसी तरीके से अगर जो हम बात करें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन की, कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन का जो कंसेप्ट है, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इसी तरीके से अगर जो मैं बात करूं केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है ये भी हमने कहां से, कनाडा के संविधान से लिए हैं। इसी तरीके से जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, इसको भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और इसी तरीके से राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है, यानी कि गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, ये कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसी तरीके से अगर जो हम बात करें आयरलैंड से, कि जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरलैंड का संविधान है, ये कहां, इस संविधान से हमने क्या क्या लिया है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इसी तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन का, निर्वाचन का तरीका क्या होगा, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसी तरीके से जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है, तो ये मनोनयन का जो कंसेप्ट है, ये भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है लिया है। इसी तरीके से राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, प्रेसिडेंशियल रूल रखता है, ये वाला कंसेप्ट भी हमने जो है आयरलैंड संविधान से ही लिया है। इसी तरीके से अगर जो हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना की जो भाषा है, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया है। इसी तरीके से जो हमारा कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसी तरीके से वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है,
वाणिज्य एवं समागम की जो स्वतंत्रता है इसको भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और इसी तरीके से संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का जो कंसेप्ट है कि संसद के दोनों सदनों की एक साथ जो है संयुक्त बैठक होगी, ये सिद्धांत भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसी तरीके से अगर जो मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। और इसी तरीके से राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है कि काउंसिल ऑफ स्टेट में किस तरीके से इलेक्शन होगा, ये कंसेप्ट भी हमने जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। इसी तरीके से अगर जो मैं बात करूं फ्रांस की, तो जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, ये हमने कहां से लिया है, ये फ्रांस के संविधान से लिया है गणतंत्र का कंसेप्ट। और इसी तरीके से अगर जो बात की जाए तदर्थ न्यायाधीशों की, एडहोक जजेस की, तो ये कंसेप्ट भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। और इसी तरीके से प्रस्तावना में जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना है, ये कंसेप्ट भी हमने जो है ये कहां से लिया है, ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के सोर्सेज हैं परीक्षा की दृष्टि से, इसको हमने समझने की कोशिश की है। आने वाले वीडियोस में हम फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे।